तो ये थ्योरम आप लोगों को राव सर ने पिछली क्लास में करा दिया था, है ना? तो जल्दी से समझाओ मेरे को, कोई बच्चा एक समझाओ इस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम 7.2 बताइए बच्चों। थ्योरम 7.2 स्टेटमेंट पढ़िए, समझाइए, नॉर्मल भाषा में समझाइए जैसे आपके समझ में आई है। सर कि इस ट्रायंगल की जो दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स वो इक्वल है। क्यों है इक्वल? जो सर आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा ना, तो उसके जो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए ना, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये किसने बताया? ये नाम क्या है आपका? कार्तिक। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने कार्तिक। आइसोसेलेस ट्रायंगल की देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी टू साइड्स जो हैं बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में कौन सी दो साइड्स बराबर दी गई हैं? ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी है ना, इन दोनों पे देखो एक एक कट लगा हुआ है, दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम कह रही है कि अगर ये जो दो इक्वल साइड्स होंगी, इन दोनों इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए दिया हुआ है इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। जब इन दोनों साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। गायत्री आ गई क्या? गायत्री सर आपका माइक ऑफ है। मेरा माइक ऑफ है? अच्छा ठीक है, तो माइक ऑफ होने के बाद भी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप लोग। 7.3 बताइए, 7.3 क्या कह रही है स्टेटमेंट? सर आपकी आवाज नहीं आ दो रही। एंगल्स के दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। उसका कन्वर्ज है सर। ये उसका कन्वर्स है, वेरी गुड ओम बेरड। ये पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें उल्टा दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी जिसके दो एंगल्स बराबर हैं, नहीं जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, दिया हुआ है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो इससे क्या हमें साबित होता है कि जो इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए बी जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, ये पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। अच्छा, अब ये देखिए थ्योरम 7.4 आया है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, एस ए एस बुक सभी के पास खुली हुई है? एस ए एस जो था हमारा थ्योरम थी कि एक्सियम था? वो क्या थी, थ्योरम थी कि एक्सियम थी वो हमारी एस ए एस? बुक खोल के देखो जरा एक बार। सर एक्सियम। देखो एक्सियम का नाम क्या था? थ्योरम थी श्योर? नो सर एक्सियम। बुक में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोल के देखो पहले आप लोग। एस ए एस क्या थी, एक्सियम थी कि थ्योरम थी? एक्सियम थी। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे फिर क्या दिया हुआ है, उसी के जस्ट नीचे एक थ्योरम दी हुई है। क्या दी हुई है नीचे? उसके जस्ट नीचे एक थ्योरम दी हुई है। क्या थ्योरम है वो? बुक में एक्सियम, एस ए एस एक्सियम के बाद नीचे थ्योरम दी हुई है। क्या दी हुई है वो थ्योरम? बताओ अदिति, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है उसमें? अदिति, अंजलि, क्या दिया हुआ है उसमें थ्योरम में नीचे? रूल है ना, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल दे दिया गया है। तो ये देखिए एस ए एस हमारा एक्सियम होता है और फिर उससे हम ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल निकाला हमने। अब यहाँ पे देखिए 7.4 में हम क्या निकाल रहे हैं?
SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या है कि देखिए दो ट्रायंगल्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर इसकी ये वाली साइड देखिए इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है, और ये जो तीसरी साइड है ये इसकी तीसरी साइड के बराबर है, ठीक है। उड़ीश, उड़ीश कौन कौन बच किस कौन सी क्लास में है? उड़ीश कौन है ये बच्चा? 9th A में है कि 9th B में है? पता नहीं सर। नहीं पता, अच्छा रहने देते हैं फिर। तो देखिए कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स जो हैं अगर बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे, बस ये कह रहा है, ठीक है। अगर देखिए आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS, बाय SSS आप कह सकते हो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद देखिए एक आता है 7.5 आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये भी 7th में आपको देखो ये सब करा चुका हूं मैं ये। तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सर 90 डिग्री एंगल। उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो क्या ये देखिए जो कॉन्ग्रुएंस रूल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये कहता है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं सच दैट उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस के बराबर हो, और एक साइड जो हो वो दूसरे की साइड के बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ में आया? RHS देखिए, RHS मतलब राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसी को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये हो जाएगा साइड। तो ये हो गया RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर उनका हाइपोटेन्यूस बराबर है और दो साइड बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 7.3 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल दिए हुए हैं देखिए, ABC एंड DBC दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल हैं? कैसे ट्रायंगल है दोनों के दोनों? पढ़िए इसको, क्या पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है देखिए। सर आइसोलेशस, आइसोस्केलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं दोनों। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती है। दोनों की दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और इनका सेम बेस दिया हुआ है BC। The vertex A and D are on the same side of BC. Okay. If AD is extended to intersect BC at point P, अच्छा ये point P यहाँ पे intersect कर रहा है, तो show that ABD is congruent to ACD. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. अच्छा, किन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोल रहा है? इनको और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको ABD एंड ADC। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पे। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले लिख लेंगे यहाँ पे। सॉरी, गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है बताओ। एंगल ABC, ABAC,
ABC and triangle DBC are isosceles। आइसोसेलेस होने की वजह से क्या कह सकते हैं हम? ऐसे ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड बराबर हों, मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कह सकते हैं। और ट्रायंगल डी बी सी भी देखिए कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो डी बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। डीसी के इक्वल होगा। डी बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। तो ये देखो, ध्यान से देखो, अब हमें देखिए ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या कहते हैं? ए बी डी एंड ए सी डी। ए बी डी, सॉरी, ए बी डी और ए सी डी। ए सी डी देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए हमारे पास दो साइड्स तो इक्वल आ गई, कोई और क्या आप इक्वल दिखा दोगे कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों? AD is common। AD इज कॉमन। देखिए AD जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की साइड है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स की साइड है। पहले आप लिख लेंगे, देखिए टू प्रूव क्या क्या, टू शो क्या क्या है। पहला तो है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। बच्चों ये पेपर में लिखना मत भूलना है इसको, इसके भी नंबर होते हैं गिवन टू शो या गिवन टू प्रूव लिखने के। समझ में आ गई बात? बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जल्दी से बताओ भाई, इसको नीचे ले आते हैं। तो सॉल्यूशन है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखूंगा अब आप बताओ। ए बी डी को हमें ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में क्या क्या इक्वल है, जल्दी से बताओ मेरे को। Then AB equals to AC। ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्या रीज़न दोगे? यहाँ पे रीज़न भी लिखना पड़ेगा आपको, रीज़न भी लिखना पड़ेगा आगे, क्या रीज़न है? Then because of isosceles triangle। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं ऊपर गिवन में, तो आप लिख दोगे गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या इक्वल है, जल्दी से बताओ। Then BD equals to DC। बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है हमें क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्या इक्वल होगा? ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, सो आप कह सकते हो बाय एस एस एस। ठीक है, तीनों की तीनों साइड बराबर हैं, आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये आप कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, ये प्रूव करके बताओ। ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, यानी ए बी पी। देखो अब इसको मैं थोड़ा इसको बड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो येलो ट्रायंगल है ए बी पी है, और ए सी पी ये वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए सी पी। अब इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम? ये पहला प्रूव हो चुका है बच्चों, ठीक है, ये वन जो है प्रूव्ड हो चुका है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, फिर बी पी इक्वल्स टू पी सी, बी पी इक्वल्स टू पी सी कैसे हो जाएगा? AP is common। ए पी इज कॉमन, फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है।
ए बी डी और ए सी डी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, देखो जिसको मैं येलो इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे बाय सीपीसीटी, है ना। बाय सीपीसीटी आप दिखा सकते हो, बाय सीपीसीटी आप कह सकते हो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू, अब आप बताओ बी ए डी जो होगा कौन से एंगल के इक्वल होगा? बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, वेरी गुड, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब ये देखो यार, अभी अब सवाल हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे फटाफट, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी पी ए सी पी, ए बी जो है ए सी के इक्वल है, कैसे है भैया, ये गिवन है हमें, ठीक है। ए पी सॉरी बी ए डी जो है एंगल वो सी ए डी के इक्वल है, ठीक है, ये हमने बाय सी पी सी टी निकाल लिया। नेक्स्ट क्या कॉमन है, क्या कुछ इक्वल है, देखो जरा इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या इक्वल है, क्या देखो एक बार, कुछ है क्या? AP कॉमन है, AP इज कॉमन, AP देखिए दोनों ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे? ऐसे यस, ये देखिए साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है, तो बाय SAS आप कह सकते हो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है, ये दोनों देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो आप कह सकते हो ना कि जो तीसरी साइड है कौन सी, BP इक्वल्स टू PC, प्रूव कर सकते हो, कह सकते हो क्या कि जो BP है वो PC के इक्वल है ना, बाय CPCT, वेरी गुड, बाय CPCT, बाय CPCT आप कह सकते हो BP जो है वो CP के इक्वल होगा। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो क्या, अच्छा AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल्स D, ठीक है, ये करते हैं अभी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, है ना। तो अब थर्ड वाले पे आते हैं बच्चों, थर्ड वाला देखिए कह रहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल D, AP जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना है। तो ये देखिए एंगल A को तो ये देखिए दो बराबर टुकड़ों में बांट ही रहे हैं ना, ये देखो एंगल A को हमने पहले दिखा दिया कि ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पहले वाला CPCT किया था हमने, यहाँ पे इस वाले को देखो, ये यही शो कर रहा है कि एंगल A, ठीक है, AP जो है ये AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये इससे प्रूव हो रहा है, देखो BAD इज इक्वल्स टू CAD, ये इससे प्रूव हो रहा है। हमें ये दिखाना है कि ये AP जो है एंगल D, यानी देखो इस वाले एंगल को, इसको एक अलग कलर से करते हैं, काले रंग से कर रहा हूँ, हमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट होता है AP से। तो इसको शो करने के लिए कैसे करेंगे, बाइसेक्ट होता है कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे कि हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है, कैसे शो करेंगे, ये कैसे शो करेंगे कि ये दोनों एंगल्स जो हैं बराबर हैं, बताओ कैसे शो करेंगे बेटा, बताओ। कैसे शो करेंगे कि आप ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है, आप BDP और CDP को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो जल्दी से बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे,
इक्वल होगा सर बी डी इक्वल्स टू सी डी। बी डी इक्वल्स टू सी डी दिखा देंगे, ये तो गिवन है हमें। फिर सर डी पी इज कॉमन। डी पी इज कॉमन, डी पी इज कॉमन। कॉमन है, वेरी गुड। और सर बी पी इक्वल्स टू पी सी। बी पी इक्वल्स टू सी पी, ये कैसे प्रूव हो गया? फ्रॉम सेकेंड इस स्टेटमेंट से, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता लगा कि जो बी पी है वो सी पी के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 चीज़ें मिल गई हमें, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से होगा? ये बाय एस 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 आप कह सकते हो बी डी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बाय सी पी सी टी कह सकते हो, बाय सी पी सी टी एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू कौन से एंगल के इक्वल हो गए? सी डी पी। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये क्या बता रहा है आपको? एंगल डी इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय डीपी। डीपी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव हो गया, ये थर्ड वाला पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा, सबसे आखिरी में हमें क्या प्रूव करना है? AP is a perpendicular bisector of BC. ऑफ BC। ठीक है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो ये देखिए BP इक्वल्स टू CP तो हमने प्रूव किया ही हुआ है, BP इक्वल्स टू CP हमने इक्वल प्रूव किया ही हुआ है, यानी AP जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें ये दिखाना है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर दिखाना है बस। बाकी इतना तो हमने दिखाई दिया है कि देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इतना तो हमने इसको दिखाई दिया है। बस ये दिखाना है कि वो परपेंडिकुलर भी है। कैसे करेंगे इसको? बताइए, हमें इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? सोचो। अच्छा, बाय सी पी सी टी क्या मैं कह सकता हूँ कि बी पी डी जो एंगल होगा वो एंगल सी पी डी के बराबर होगा? कह सकता हूँ क्या? बी पी डी जो है एंगल बी पी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी बाय सी पी सी टी, इसी वाले से हो जाएगा। अच्छा, और ये दोनों एंगल्स बी पी डी और एंगल सी पी डी का अगर मैं सम करूँगा ये किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। क्यों? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? बाइलिनियर पेयर। ये लीनियर पेयर्स हैं दोनों। ठीक है, ये लीनियर पेयर हैं। तो अब आपको देखिए नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं बी पी डी की जगह अगर मैं सी पी डी लिख दूँ, ये 2 बार आ जाएगा, एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, यानी बी पी डी इक्वल्स टू सी पी डी को ये लिख दिया ये। तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल सी पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ट्वाइस ऑफ सी पी डी 180 डिग्री है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, बताओ, जल्दी से बताओ। सर डिवाइड बोथ साइड बाय 2। वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल सी पी डी आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड आ जाएगा 180 डिग्री बाई 2। ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपको पता लग गया एंगल सी पी डी जो है वो 90 डिग्री है। अब आपको ये भी पता है कि सी पी डी जो है वो बी पी डी के बराबर भी है, तो बी पी डी भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना? तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो ए पी देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। से पता लग गया ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के और बाइसेक्ट भी कर रहा है। सिंस आप लिखोगे बिकॉज, और आप लिख दोगे ए पी इज परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्योंकि बी पी जो है देखिए बिकॉज पी पी इज इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ए पी जो है बी सी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और बी सी के परपेंडिकुलर भी है, इससे ये प्रूव होता है।
ये देखिए सेकंड सवाल, देखिए क्या है, जल्दी से समझाइए सेकंड सवाल क्या कह रहा है। सेकंड सवाल जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। सर एडी एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और ए बी इक्वल्स टू ए सी है ट्रायंगल ए बी सी में। हम्म। तो शो करना है कि एडी बाइसेक्ट करता है बी सी को, और एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये देखिए एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ए डी, ए बी सी नाम है इसका, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसका एक एडी जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, 7th में सीखा था हमने एल्टीट्यूड। ए डी इज एन एल्टीट्यूड, जो देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे, जो कि परपेंडिकुलर हो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड कहते हैं इसको। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पर जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगर आप अर्थ पे बोलते हो तो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ फ्लाइंग बॉडी एंड अर्थ। ऊंचाई जिसको कहते हैं बच्चों, एल्टीट्यूड किसको कहते हैं हम, ऊंचाई को नहीं कहते। ये हवाई जहाज इतनी एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, बोलते हैं ऐसे। आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो एल्टीट्यूड में इतना आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको कह सकते हो बीसी, जो साइड बीसी है इससे ऊंचाई कितनी है वर्टेक्स ए की, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। समझ में आई बात, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो बोल रहा है कि ये शो करके दिखाइए कि ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, क्या दिखाना पड़ेगा हमें, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हिस्से में डिवाइड करना। इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो हमें किन दो चीज़ों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, बी ए डी और डी। साइड को बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, बी ए डी कहाँ से आ गया इसमें, साइड को बाइसेक्ट करके दिखाना है, सेकंड वाले में करके दिखाना होगा जो आप बोल रहे हो, ठीक है। इन दोनों हिस्सों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा आपको, तो आप दिखा सकते हो कि ये जो है बाइसेक्ट हो रहा है। ऊपर से ये आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से बाइसेक्ट के बराबर आएगा ये। तो ये दिखाना है, जो हमने थोड़ी देर पहले किया है सेम प्रोसीजर इसमें लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, फटाफट बताओ क्या क्या गिवन है, जल्दी से बताओ। ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और क्या गिवन है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी दिया हुआ है ये हमें, है ना। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है, शो करना है, टू शो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी ये पहला है। सेकंड है हमारा ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दो ट्राइंगल है, इनमें क्या क्या चीज़ें इक्वल दिखाई दे रही हैं, जल्दी से बताओ। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, ये गिवन है हमें। अच्छा, और AD is common. AD is common. AD is common. ए डी इज कॉमन, BD equals to CD. बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये कौन बोल रहा है, ओम बोल रहा है क्या,
अरे यही तो प्रूव करना है हमें, यही तो प्रूव करके दिखाना है कि बी डी जो है वो सी डी के बराबर है, और सेकंड वाले में ये प्रूव करके दिखाना है कि एंगल बी ए डी जो है एंगल सी ए डी के बराबर है। ये तो यही तो प्रूव करना है हमें। तो तीसरी चीज क्या बराबर है? एंगल डी। एंगल डी क्या लिखोगे? एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी ए। ये जो है दोनों 90 डिग्री है ना, क्योंकि ए डी जो है एल्टीट्यूड है। तो ये देखो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ध्यान से देखो। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एक, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरे वाला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देख रहे हो ना, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगेगा यहाँ पे? सर RHS। RHS लगेगा। देखिए ये ए बी और ए सी जो है, देखिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ये, देखिए दोनों। ए डी इज कॉमन, ए डी क्या है? देखिए साइड है, और सबसे नीचे देखिए हमने लिख लिया ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, तो आप कह सकते हो बाय RHS, आप ये कह सकते हो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, आप डायरेक्टली कह सकते हो। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो? BD equals to CD। बी डी इक्वल्स टू सी डी बाय CPCT, और क्या इक्वल होगा? एंगल BAD is equal to एंगल CAD। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये दोनों के दोनों यही प्रूव करेंगे। देखिए हमें यही प्रूव करना था, बी डी को सी डी के बराबर दिखाना था और बी ए डी को सी ए डी के इक्वल दिखाना था। ये क्या आप शो करते हैं कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, और ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन दी हुई है सवाल नंबर 3 में? जल्दी से बताओ, सवाल नंबर 3 में क्या सिचुएशन दी हुई है, बताइए। बताओ। ट्रायंगल है ABC और उन दोनों के बीच में AM एक मीडियम है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ट्रायंगल है PQR, उन दोनों के बीच में मीडियम PN है और वो ये दोनों इक्वल है, ये बनता है। फिर तो हमें एंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQN शो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR ये भी शो करना है। ट्रायंगल। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल कॉपी कर लेते हैं ताकि दिख सके आराम से। चलिए, दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए दो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी, एंड द मीडियन ए एम। ए एम जो है मीडियन है बी सी का, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ए एम जो है, ये जो साइड है ये है मीडियन। तो इससे क्या मतलब, मीडियन क्या होता है? सर ये उनको डिवाइड कर रहा है सर। किसको डिवाइड कर रहा है ये?
ट्रायंगल एबीसी को दो देखिए पार्ट में डिवाइड कर रहा है अलग अलग। ये साइड BC के मिड पॉइंट पे जाके टच हो रहा है। ये मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे, अपोजिट साइड जो होती है उसके मिड पॉइंट पे जाता है, यानी जो BM है वो किसके इक्वल होगा? एमसी MC के बराबर होगा। ठीक है, मीडियन क्या करता है, ध्यान से सुनो। मीडियन ठीक है, एक ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान देना। उसी तरह देखिए PN क्या दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली एंड इक्वल टू साइड्स PQ एंड मीडियन ऑफ PN। ठीक है, मीडियन ऑफ PN, ये देखिए मीडियन PN है, देखिए इसका, यानी ये भी देखिए इसके इक्वल होगा। PN भी मीडियन है। यहाँ पे देखिए AB पे एक कट लगा हुआ है, PQ पे एक कट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों सेम है। दोनों सेम है। उसके बाद देखिए AM पे दो कट लगा हुआ है और PN पे दो कट लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है, तो बस अब फटाफट यहाँ पे हर चीज़ इक्वल दे रखी है, कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं बची, हर चीज़ इक्वल दे रखी है। फटाफट बताओ क्या क्या गिवन है, जल्दी से बताओ। AB is equal Triangle to Q. ABM is congruent to triangle PQN. अरे गिवन क्या क्या है ये पूछा है मैंने अभी। एबी इक्वल PQ, एमसी ठीक है, बीएम इक्वल टू क्यूएन BM इक्वल्स टू QN भी दिया हुआ है, और ये जो है MC के इक्वल भी है, और ये RN के इक्वल भी है, ये सारे के सारे इक्वल हैं। एंड AM इज इक्वल्स टू PN, AN जो है PN के इक्वल है। तो हमें टू शो, ठीक है, वी हैव टू शो, Sir, BC is equal to QR. है ना, वो अभी शो कर देंगे हम, वो अभी इसको सवाल में ही शो कर देंगे। ठीक है, ABM इज ट्रायंगल टू PQN। ठीक है, इस सेकंड जो है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, तो फटाफट इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, इजी प्रूफ है इसका बहुत। तो सबसे पहले देखिए हमें ये वाला शो करना है, जो पहले वाला शो करना है। तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ। ABM PQN लेंगे। अभी हमने किए थे ABM एंड PQN, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? AB इक्वल टू PQ AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। आप कह रहे हो AB जो है वो किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। अच्छा, अरे अश्मीत जाधव, ये क्या हो गया, इतनी तेज आवाज आई? AB जो है PQ के अस्मित, इक्वल, माइक ऑफ करो बेटा। अस्मित, माइक ऑफ करो। AB इक्वल्स टू PQ है, और कौन सी चीजें इक्वल हैं बताओ जल्दी से। BN इक्वल टू QN BM इक्वल्स टू QN, ये भी गिवन है। अच्छा जी, और AM इक्वल टू PN AM इक्वल्स टू PN। ये तो सबसे इजी है ना, ये देखिए सबसे इजी है, दो नंबर के सवाल है। वेरी गुड, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ABM इक्वल टू PQN ठीक है, आप कह सकते हो ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, तो ये देखिए सब पहला पार्ट तो बहुत ही ईजी था। अब हमें देखिए सेकंड जो मेन है हमारा, सेकंड प्रूव करना है। सेकंड वाला क्या प्रूव करना है हमें? पूरा ट्रायंगल ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, ABC और, अच्छा अब ले लेते हैं, देखिए इन दोनों को ले लेते हैं, सेकंड प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
पी क्यू आर, अब पूरे दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, क्या क्या इक्वल है जल्दी से बताओ। PQR DM equals to QR ए पी इक्वल्स टू देखिए पी क्यू, हाँ, और उसके बाद BC equals to QR बी सी इक्वल्स टू क्यू आर को हमें दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे। उससे पहले क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी एम जो है वो एंगल पी क्यू एन के बराबर होगा, कह सकता हूँ क्या? Yes sir क्यों? Yes, sir. CCT भी थोड़ी देर पहले हमने ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो बाय सी पी सी टी हम इसको कह सकते हैं ना, ए बी एम जो होता है पी क्यू एन के बराबर होगा एंगल, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल दिखा दी हमने, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए, अब हमें ये दोनों साइड्स बराबर दिखानी है। ये हमें देखिए दी नहीं हुई, बट हाँ इनडायरेक्टली बोला गया है कि ऐसे हो सकता है। कट कर दे तो तुम करो ना, तुम करो। ठीक है, तो ये देखिए बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। एम सी जो है वो एन आर के बराबर दिया हुआ है। अगर आप, ठीक है, हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी एम एम प्लस एम सी इक्वल्स टू क्यू एन प्लस एन आर। तो ये क्या हो जाएगा, बी एम प्लस एम सी कितना हो जाएगा, BC बी सी एंड क्यू एन प्लस एन आर QR क्यू आर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया, देखिए साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये तो कौन से एस ए एस आप कह सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों बस हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल बताइए जल्दी से, क्या कह रहा है समझाइए। और CF है ना वो इक्वल एल्टीट्यूड है हम्म ABC के। हम्म हमें अच्छा। यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि ABC इज आइसोसेलेस। अच्छा, BE and CF are two altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence criterion rule, prove that ABC is an isosceles triangle. Okay. तो एक isosceles triangle प्रूव करना है इसको। ये एक ट्राइंगल ABC बना दिया हमने, ABC। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। एल्टीट्यूड क्या चीज़ होती है, ये दोनों इक्वल में डिवाइड कर। अरे वो मीडियन होता है वो। एल्टीट्यूड क्या बताया मैंने अभी, हाइट होती है। देखिए अपोजिट साइड से उस वर्टेक्स की कितनी हाइट है, परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइट बोली जाती है एल्टीट्यूड। इससे जो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये दिया गया है, देखिए एल्टीट्यूड्स जो हैं वो क्या हैं, दोनों एल्टीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल। ये BE है, ये CF है, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये जो है बराबर है। तो आपको ये शो करना है कि पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप फटाफट इसका प्रूफ लिखेंगे। ये गिवन है, व्हाट इज गिवन, BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF किसके परपेंडिकुलर है, BA के है, श्योर।
चलो लिख देते हैं। अच्छा, हमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, सॉरी? ट्रायंगल ABC ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें? दो साइड इक्वल दिखाने के लिए। दो साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी, है ना? तो अब चलिए फटाफट इसको इक्वल दिखाते हैं, कैसे करना पड़ेगा इसको प्रूफ। सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल्स लूं बच्चों? सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल्स लूं शो करने के लिए? कौन से दो ट्रायंगल्स लें बताओ? देखो, शुरुआत करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को बराबर दिखा देंगे। जो ये दोनों साइड्स हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। पहले ये वाली साइड्स को, इन दोनों साइड्स को बराबर दिखा दो। उसके बाद इन दोनों साइड्स को बराबर दिखा दो, इन दोनों को। ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो अगर आप इनको सम करते हो तो वो भी बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। तो कैसे शुरुआत करेंगे? सर ट्रायंगल ए बी लो, ट्रायंगल ACF लो सर, ट्रायंगल ABE ACF। बच्चों बताओ क्या क्या इक्वल है इन दोनों में? AB is equals to AC. ए बी इक्वल्स टू ए सी तो प्रूव करना है हमें। एंगल F is equals to एंगल E। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई 90 डिग्री है। BE is equals to CF. बी ई इक्वल्स टू सी एफ, CF ये गिवन है हमें। अच्छा जी, और इसको देखो, पहले ये ट्रायंगल नहीं लेने हमें। ये दोनों ट्रायंगल नहीं लेने पहले। एंगल बी एंगल एक बार रुक सी इज जाओ, इक्वल। एक बार रुक जाओ, ये दोनों ट्रायंगल्स नहीं लेने हमें। ट्रायंगल बी एफ ई एंड ट्रायंगल सी ई बी लेने हमें, जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं। तो इनमें एंगल ई जो है, देखिए एंगल एफ के बराबर है, 90 डिग्री के इक्वल है। और बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है। ठीक है, बी एफ ई, सॉरी बी एफ ई नहीं, बी एफ सी लेंगे। बी एफ सी सी ई पी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। और तीसरी चीज एक और बराबर होगी, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में। क्या इक्वल होगी? बी एफ सी और सी ई बी, सी ई बी में क्या क्या, एक आखिरी चीज एक और इक्वल आ रही है। BC is equals to BC. बी सी इक्वल्स टू सी बी, एज बी सी इज कॉमन। ये दोनों कॉमन है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज होगा यहाँ पे? ये राइट एंगल है, ये साइड है, और ये हाइपोटेनस है। कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? बाय आर एच एस। आप ये कह सकते हो ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी। ये दोनों देखिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय सी पी सी टी आप किन दो साइड्स को इक्वल दिखा सकते हो? बाय सी पी सी टी एंगल B is equal to एंगल equal to EB। B is equal to एंगल C। आप दिखा सकते हो ना, एंगल बी
एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, या फिर एंगल बी देखिए बाइसिपिसिटी आप कह सकते हो ना कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स बराबर हैं बी एफ और ई सी, बी एफ एंड ई सी ये दोनों भी बराबर होंगे बाइसिपिसिटी। उसके बाद देखिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब हम, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड एक कुछ ज़्यादा एक कोने में चला गया। सर एक मिनट मैं बोलूं, हाँ सर, ए बी इज इक्वल टू ए सी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ सर, हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो ये थ्योरम 7.2 याद है अभी हमने पढ़ी थी, 7.3 7.3 हमने जो करी थी, साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। डायरेक्ट हम 7.3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ गया वो सवाल, है ना। तो बाय 7.3 थ्योरम 7.3 आप कह सकते हो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। बेटा समझाओ कोई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी और बी सी इक्वल है। हमें ए पी परपेंडिकुलर दिखाना है बी सी को और हमें शो करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। वी हैव टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्या शो करना है, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो ए पी जो है ये ए पी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो एक यहीं से कोई देख के बता सकता है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगेगा इसमें, कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगेगा, आरएचएस लगेगा। देखिए राइट एंगल, जैसे ही राइट एंगल इन्वॉल्व होता है तो आप कह सकते हो कि आप आरएचएस यूज कर सकते हो बड़े आराम से। क्या फटाफट बताइए क्या क्या गिवन चीजें, जल्दी से बताओ। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, और क्या क्या इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल सी पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एज ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये सब चीज़ें गिवन है हमें टू शो व्हाट वी हैव टू शो ट्रायंगल ए बी पी, सॉरी टू शो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। जस्ट इतना ही दिखाना है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, show that a b equals to angle b equals to angle c। अच्छा बताइए बच्चों कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दो कौन से ट्रायंगल लेंगे हम। ए बी पी और ए सी पी। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। फटाफट बताओ क्या क्या इक्वल है। ए बी जो है ए सी के इक्वल है, एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल सी पी ए 90 डिग्री। और एक चीज़ और इक्वल है देखिए दोनों ट्रायंगल में, P is common, ए पी इज कॉमन,
दोनों कॉमन है। देखिए ये साइड है, सॉरी ए बी और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। दोनों हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हाइपोटेनस कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये दोनों राइट एंगल हैं, ये राइट एंगल हैं, और ये जो है साइड है। तो बाय आर एच एस आप कह सकते हो ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी आप कह सकते हो, बाय सी पी सी टी एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। ये दोनों एंगल बी और एंगल सी के बराबर है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका 2 नंबर का सवाल है बच्चों, 9th वाले। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ लिखने हैं आपको। आई गेस इतने ही सवाल हैं क्या इसमें? 5 क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज में। यस ठीक है, सर। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर अच्छे से करना बच्चों, इसमें से सवाल दूंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वालिटीज करेंगे। आज के लिए इतना ही। 9th ए में से जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई है वो अपना अटेंडेंस दे दो।